ओके, सो वेलकम हम सबको। आज हमारे साथ दीपक जी है, हमारे एक्सपर्ट। तो दीपक जी से पहले हम कुछ सवाल पूछेंगे। आज का जो टॉपिक है, हमें ऑडिबल दीपक जी? हाँ जी। ओके, आज का जो टॉपिक है वो है जैविक खेती में जीवाणु कल्चर किट का क्या महत्व होता है। तो पहले हम कुछ सवाल पूछेंगे दीपक जी से, फिर आप लोग अपना सवाल रख सकते हैं। दीपक जी, आप स्टार्टिंग में कुछ बोलना चाहते अभी किसी का फसल से संबंधित कोई सवाल हो तो अभी पूछ सकते हैं। और जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो फिर उसके बाद में जो भी आपको सवाल पूछना है फिर उसके बाद पूछिएगा। अभी किसी किसान भाई का कोई सवाल है क्या? चलिए। नहीं। हैं जी? तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। जीवाणु कल्चर किट क्या है और खेती में इसका महत्व क्या है? जी, देखिए, जीवाणु कल्चर किट के बारे में जानने से पहले सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जीवाणु क्या है। और बिना जीवाणुओं की खेती संभव है ही नहीं। ठीक है। अभी जितनी भी प्रकार की रासायनिक खेती हो रही है उनमें जीवाणु बचे ही नहीं है उन जमीन। हमारी पुरानी पद्धतियों में जितनी भी खेती करते थे लोग, जिस भी प्रकार की खेती करते थे, उनमें सबसे ज्यादा जीवाणुओं का ही महत्व होता था। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो जीवाणु होता था वो होता था केंचुआ। अभी आप किसी भी जमीन की किसी भी जगह की किसी भी जमीन पे चले जाइए, कहीं भी आपको केंचुआ या बाकी के सूक्ष्म जीवाणु अवेलेबल मात्रा में नहीं मिले। अगर हमारी खेती में जीवाणु रहेंगे तो हमें अन्य रासायनिक जो हम कीटनाशकों या दूसरे फसलों के पोषण के लिए जो छिड़काव करते हैं उस छिड़काव की हमें आवश्यकता पड़ेगी नहीं। जितनी मात्रा में आप जड़ में वो सारी चीजें चलाएंगे वो जीवाणु अवेलेबल फॉर्म में ले जाकर प्लांट को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है। अब जीवाणु कल्चर किट क्या है और इसका खेती में क्या महत्व है? ठीक है, हमने जो ये जीवाणु कल्चर किट तैयार की है इसमें 12 प्रकार के जीवाणु कैप्सूल आएंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार के जीवाणु अलग अलग जंगल की मिट्टियों से संग्रहित किए गए हैं। ठीक है। इसमें 1100 प्रकार के माइक्रोब्स, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं जिनको हम माइक्रोब्स कहते हैं, वो हैं। और 110 प्रकार के जीवाणु हैं, जैसे कि आपका राइजो का जीवाणु हो गया, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का जीवाणु हो गया, जिंक का जीवाणु हो गया, सल्फर का जीवाणु हो गया। डिकम्पोजर कैप्सूल है, जैसे कोई भी चीज आपके खेत में पड़ी हुई है उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो डिकम्पोजर की जरूरत पड़ती है उसका जीवाणु भी है। फफूंद भक्षक कैप्सूल है। ठीक है। इसके बाद में फास्फोरस फसल धन है, पोटास है, अजूटो नत्रजन है, गन्ना नत्रजन है। ये सारे जीवाणु कैप्सूल इस कैप्सूल कल्चर किट में अवेलेबल है। अब जब ये फसल के दौरान जब ये कैप्सूल कल्चर किट को आप फर्मेट करके जीवाणु जल में फर्मेट करके जब आप अपने खेत में चलाते हो, तो ये एक तो जो इसमें डिकम्पोजर और फफूंद भक्षक कैप्सूल है वो आपके खेत की फंगस को खत्म करता है। और जो डिकम्पोजर है, जितना भी केमिकल आपके खेत में केमिकल की मात्रा आपके खेत में पड़ी हुई है उसको ये डिकम्पोज करने में मदद करता है। बाकी प्लांट को अगर सल्फर की जरूरत है, आपने सल्फर का छिड़काव तो कर दिया, प्लांट के ऊपर अगर आप छिड़काव करेंगे तो वो सल्फर की मात्रा प्लांट को अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अगर खेत में कहीं इधर उधर चीजें पड़ी हुई हैं तो ये जीवाणु उन चीजों को उठा करके प्लांट को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, प्लांट तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है। तो हमारे खेत में जीवाणुओं का बहुत महत्व है। आपके खेत में अगर जीवाणु रहेंगे तो आपको अन्य तरीके के किसी भी चीज का स्प्रे करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जैसे जैसे आप इन जीवाणुओं को अपने खेत में डालते चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी जितनी भी स्प्रे की मात्राएं हैं वो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा कि खेती प्राकृतिक माध्यम पर चली जाएगी। फिर उसके बाद में आपको सिर्फ खेती में हल जोतना है, बीज बोना है और घर जाके सोना है।
ठीक है, ये मिट्टी की सेहत और उर्वरता बढ़ाने में कैसे मदद करता है? मिट्टी की सेहत और उर्वरकता बढ़ाने में ये इस प्रकार मदद करता है कि हमने जितने भी अभी रासायनिकों का उपयोग किया है, जैसे मान लीजिए यूरिया, डीएपी और फास्फोरस का हमारे किसान भाई सारे सारे किसान भाई जो जैविक नहीं कर रहे हैं वो उपयोग करते हैं। अब जब आप यूरिया, डीएपी और पोटास की मात्रा अपने खेत में डालते हैं तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की तो पूर्ति करती है, लेकिन बाकी जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट तत्व हैं, जैसे सल्फर हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसके बाद में जिंक हो गया, बोरान हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, इन सभी चीजों की डिफिशियंसी आती चली जाती है। ठीक है, जैसे जैसे और जब भी आप रसायनों का उपयोग करते हैं, आपने अगर एक फसल में एक बोरी रसायन का उपयोग किया है तो अगले साल की फसल में आपको 2 बोरी रसायन का उपयोग करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप उतनी उपज ले नहीं पाओगे। ठीक है, ये जीवाणु हमारी खेत की मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में एंटीबायोटिक का काम करते हैं। जब भी आप खेत में इन सारी चीजों को चलाएंगे तो मिट्टी इन जीवाणु की मदद से भुरभुरी होगी, इसमें जीवाणु की संख्या बढ़ेगी। और एक हमारा जो जीवाणु केंचुए के बारे में हम जो बात कर रहे थे, केंचुए का काम जो होता है वो होता है मिट्टी में 20 फीट तक नीचे जाना और 20 फीट नीचे जाकर के नीचे की मिट्टी को वो ऊपर ला करके छोड़ता है। ये साइकिल दिन भर में कम से कम वो 20 बार करता है। इससे हमारी मिट्टी में जो है छिद्र बनते हैं और वायु की मात्रा अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, जिससे आपकी जमीन में पानी का ठहराव नहीं होता। जितने पानी की आवश्यकता होती है, आप कितना भी पानी चला लीजिए वो आपका जमीन में बैठ जाएगा। अब ये सारी चीजें हैं नहीं, हमने केमिकल का उपयोग किया, केमिकल के उपयोग से हमने सारे जीवाणु खत्म किया। ठीक है, जिसमें आपका केंचुआ भी खत्म हो गया, तो आपकी मिट्टी हार्ड और कॉम्पैक्ट होती चली गई। अब जब आप ये जीवाणु कल्चर चलाएंगे और इसके साथ जो जो चीजें हम बताएंगे वो चलाएंगे, तो उसमें क्या रहेगा, आपकी मिट्टी की जो कॉम्पैक्टनेस है वो टूटेगी। ठीक है, टूटने के बाद में धीरे धीरे करके ये प्रक्रिया जब तक आप साल भर तक उपयोग में ले आएंगे, और साल भर के बाद आप देखेंगे आपकी मिट्टी बिल्कुल चाय पत्ती जैसी भुरभुरी होगी। तो भुरभुरी तो करेगा ही करेगा, साथ में उर्वरक क्षमता को भी बढ़ाएगा, जिससे आपकी फसल में किसी भी केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फसल में जितना उत्पादन आज आप ले रहे हैं उतना ही उत्पादन आपका आएगा, और जैसे जैसे आप कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट सवाल पे जाओ। जी। ओके, क्या इसे सभी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है या सिर्फ कुछ खास फसलों में ही इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? तन्मय जी, इसको सभी फसलों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमें जीवाणु फसल पर नहीं, हमें जीवाणु चाहिए जमीन की मिट्टी में। आप कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी फसल लगा रहे हो, प्लांटेशन कर रहे हो, उसमें आपको जीवाणु कल्चर किट चलानी है। ठीक है, ये आप किसी भी प्रकार की फसल में चला सकते हैं। इसमें अच्छा रासायनिक कर रहे हैं वो लोग भी इस जीवाणु कैप्सूल कल्चर किट को चला सकते हैं। उसका कारण मैं आपको बताऊं कि अगर आप स्प्रे के द्वारा रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर जीवाणु चला रहे हैं, तो इन जीवाणु को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर आप यूरिया, डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जीवाणु का इस्तेमाल आपको अपनी भूमि में नहीं करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार की फसल में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लांटेशन में कर सकते हैं, जो भी फसल लगा रहे हैं उसमें ये जीवाणु अपना काम बखूबी तरीके से करेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे जाते हैं। किसानों को इसे खेत में किस तरह और कब प्रयोग करना चाहिए? हमारे किसान भाई जब भी जो भी फसल लगाते हैं उसमें जब जब खेत में पानी दिया जाता है, चाहे वो ड्रिप सिंचाई के द्वारा हो, चाहे वो रेन गन के द्वारा हो,
चाहे फ्लड इरिगेशन हो, जब भी आप पानी लगा रहे हैं, प्रति एकड़ कम से कम 200 से 300 लीटर जीवाणु जल हर सिंचाई के पानी के साथ आप जाने दीजिए। अगर आप 2 फसलें ले रहे हैं और 2 फसल, एक फसल में अगर 3 पानी लगते हैं, 3 पानी के साथ में आप 200 200 लीटर जीवाणु जल करके जाने दीजिए, तो साल भर के अंदर अंदर कम से कम आप नहीं तो 1000 से 2000 से 2500 लीटर तक जीवाणु जल अपने खेत में चला चुके होंगे। और ये प्रक्रिया आपको हर साल करनी है। ओके। क्या ये पर्यावरण, मिट्टी और मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है अलग अलग जंगल से अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं को इकट्ठा किया गया है। उसके बाद एक ऑर्गेनिक लैब में इसको डेवलप किया गया है। ठीक है। ऑर्गेनिक लैब में डेवलप करने के बाद में ये हमारे पास में आया है और अब हम किसानों तक इसको पहुंचा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी रसायन नहीं है। तो जब भी आप इस्तेमाल करते हैं और जब आप इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे कि एक अलग ही प्रकार की महक इसमें से आती है और ये बिल्कुल शहद जैसा गाढ़ा हो जाता है। इसको बनने में लगभग 7 दिन का समय लगता है जीवाणु जल को, और 7 दिन के बाद आप देखेंगे तो ये बिल्कुल शहद जैसा गाढ़ा हो जाएगा और इसमें एक अलग ही खुशबू आती है, क्योंकि हमारा जो है वो मंत्र ही है सुगंधि पुष्टिवर्धनम का। खेती में ऐसी किसी भी चीज का हम प्रयोग नहीं कराते हैं जिसमें से बदबू आती है। अगर ये खराब हो जाए, इसमें कीड़े पड़ जाए, तो हम इसको उपयोग करने के लिए साफ मना कर देंगे आपको कि आपको इसको उपयोग नहीं करना। ठीक है। अपने खेतों में जितनी अच्छी चीजें आप डालेंगे, जितनी सुगंध बना करके रखेंगे, उतना ही अच्छा वातावरण भी रहेगा जमीन के अंदर, और उतने ही अच्छे जीवाणु जो आपकी फसल में फायदा पहुंचा सकते हैं वो आपकी जमीन में एकत्रित हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब भी आप कोई बदबूदार चीज अपने खेत में डाल देते हैं तो उसमें सबसे पहले फंगस आती है। फंगस को खाने के लिए दीमक आती है। दीमक को खाने के लिए मेंढक आता है। मेंढक को खाने के लिए सांप आता है। सांप को खाने के लिए गिद्ध आते हैं। अलग अलग प्रकार के आपको जानवर देखने को मिलेंगे। जब आप सुगंधित माहौल रखेंगे तो वैसा ही माहौल, वैसे ही जीवाणु आपके खेत में भी पनपेंगे। हम ओके, नेक्स्ट सवाल पे जाए। जी। ओके। इसके इस्तेमाल के बाद किसानों को कितने समय में असर दिखना स्टार्ट होता है? देखिए, इसका अगर इस्तेमाल नियमित रूप से कर रहे हैं और किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ जो भी आपको प्रक्रिया बताई जा रही है उसको आप फॉलो करते हैं, तो आपको लगभग 1 साल का समय लग जाता है। 1 साल में आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा, आप जो भी फसल लें। ठीक है। बस केवल शर्त इतनी है कि किसी भी प्रकार की ना तो रासायनिक दवाओं का ऊपर से छिड़काव करना है, ना ही रासायनिक दवाओं को जमीनी स्तर से तो आप बिल्कुल मत चलाइए। अगर बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता लग रही है, फसल में ऐसी बहुत ज्यादा डिफिशियंसी दिख रही है कि आप को लगता है कि मुझे रसायन का उपयोग करना चाहिए, तो आप स्प्रे में एक आधी स्प्रे आप फसल पर ले सकते हैं। बाकी नियमित रूप से ना करें तो बेहतर है। और दूसरी चीज, जमीन में जितनी भी गोबर की मात्रा आप डालते हैं, उस गोबर को भी फर्मेट करके आप डालें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि गोबर में भी बहुत सारी बीमारियां रहती हैं। उसमें भी आप जीवाणु स्तरण करवाइए, जीवाणु का छिड़काव करवाइए जीवाणु जल का, और उसके बाद आप गोबर का उपयोग कीजिए। ठीक है। हर चीज जो खेत की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, उसको हमें अच्छी मात्रा में खेत तक पहुंचाना है, ताकि मिट्टी में कम से कम फंगस की मात्रा हो, कम से कम वायरस और कीड़े पनपे, और मिट्टी जो है हमारे खेत की अच्छी स्वस्थ और भुरभुरी हो जाए। ठीक है। इसके लिए समय समय पर आपको गाइडेंस लेने की आवश्यकता है। अगर आप किसी एक्सपर्ट से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ जाइए। ठीक है।
जैसा कि हमारे हमारे यहाँ एक्सपर्ट हैं, राकेश जी हैं, सुदीप जी हैं, इसके बाद जितेंद्र जी हैं, मैं हूँ। आपके पास जिसका भी नंबर है, जिससे भी आपकी बात होती है, उससे आप कंटिन्यू कनेक्शन बना करके रखिए। कहीं कोई दिक्कत आती है, किसी एक्सपर्ट की बात अगर समझ में नहीं आती है, तो बाकी लोग हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। लेकिन समय समय पर आपको क्या प्रतिक्रिया आप अपने खेत में कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, उसकी जानकारी हमें देना आवश्यक है, ताकि हम आगे उसकी रूपरेखा तैयार करके आप तक उसको पहुंचा सकें। कि अगर आपने आज फफूंद भक्षक चलाया है, अगर आपने आज जीवाणु जल चलाया है, तो अगली प्रक्रिया आपकी आपकी जमीन, आपकी खेती में, आपकी जमीन में क्या होनी चाहिए। ठीक है। हमें अगर आज यही नहीं पता होगा कि आपने अपनी खेती में क्या किया है, तो अगली प्रक्रिया के बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे। ठीक है। तो लास्ट जो सवाल है वो है, इसका उपयोग करते समय किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तन्मय जी मैं बता देता हूँ कि जीवाणु जल कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर मैं इसके उपयोग के बारे में आपको बताऊंगा। जीवाणु जल बनाने के लिए हमें कैप्सूल कल्चर किट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें 12 प्रकार के कैप्सूल और 250 ml जामुन की बोतल आती है। इससे पहले मदर कल्चर तैयार होता है। मदर कल्चर तैयार करने के लिए हमने 11 लीटर पानी लेना होता है, और उसमें 100 ग्राम गुड़ को फोड़ कर, पीस कर, जैसे भी आप मिलाना चाहें मिला मिला लीजिए, और उसको एक सूती कपड़े से दूसरे बर्तन में छान लीजिए। छानने के बाद इस 11 लीटर पानी को उबलने के लिए आपके पास जो भी हो, चूल्हा हो, गैस हो, वैसे चूल्हे पर रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। चूल्हे पर इसको रखकर कम से कम आधा पौन घंटा उबालिए, जब तक ये 10 लीटर ना बचे। 10 लीटर बचने के बाद में आप चूल्हे से उतार करके इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब ये पूर्णतः ठंडा हो जाए, उसके बाद एक कैप्सूल कल्चर में डब्बी में कैप्सूल आएंगे, उसमें कॉटन लगा रहता है। उस कॉटन को निकाल करके बिगर हाथ लगाए वो सीधी की सीधी डब्बी, जो आपने 11 लीटर पानी तैयार किया है, उसमें डाल दीजिए। इसके बाद 250 ml जो जामुन की बाटल आएगी, उसको खोल करके इसमें मिला दें और सूती कपड़े से बांध करके 7 दिन के लिए छोड़ दें। इसको एयर टाइट नहीं करना है, सूती कपड़े से बांध करके रखना है, क्योंकि इसमें जीवाणु रहते हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर आप एयर टाइट कर देंगे तो इसके जीवाणु मर जाएंगे और इसमें इल्लियां पड़ जाएंगी। ठीक है। अब जीवाणु जल को लंबे समय तक रखने के लिए, क्योंकि ये एक कैप्सूल कल्चर किट लगभग आपकी 6 से 7 महीने तक चल सकती है, इसका फर्मेंटेशन बार बार होता रहता है। तो फर्मेंट करने के लिए हमें इसको सही सलामत रखना होगा, और सही रखने के लिए हर 12 दिन में एक प्रोसेस करनी होगी कि आपको 500 ml पानी में, आधा लीटर पानी में 200 ग्राम गुड़ डाल करके गर्म करना है, ठंडा करना है, और हर 12 दिन में आपको इसमें ऐड करते रहना, मिलाते रहना। ठीक है। इस प्रक्रिया से आप इसको लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है। अब जीवाणु जल बनाने के लिए हमें 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। मैं अभी 1 एकड़ का डोज आपको बता रहा हूँ, जिसको जितने एकड़ में इस्तेमाल करना हो उस हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है। तो 1 एकड़ के डोज के लिए हमें 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, 2 लीटर मदर कल्चर की आवश्यकता होती है, 2 किलो गुड़, और 2 लीटर छाछ। ठीक है। इन सभी सामग्री को 200 लीटर पानी में मिला करके सूती कपड़े, ऊपर से उसका जो मुहाना रहेगा, टंकी का मुंह रहेगा, उसको एक सूती कपड़े से बांध करके 7 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। 7 दिन के बाद जीवाणु जल तैयार हो जाएगा। सावधानी में आपको ये रखना है कि मदर कल्चर को आप बार बार खोल करके देखें। 1 हफ्ते बाद मदर कल्चर को खोल करके देखें, इसमें कचरा वगैरह तो नहीं गया है, कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं पड़ गया है। ठीक है। इसको आप हफ्ते 12 दिन में एक बार चेक कर लीजिए। जीवाणु जल जब बन करके तैयार हो जाए, तो इसको आप चाहें तो तुरंत इस्तेमाल करें, और नहीं तो 7 दिन के बाद 5 दिन और एक्स्ट्रा रख सकते हैं, इससे ज्यादा मत रखिएगा। ज्यादा लंबे समय तक आप जीवाणु जल को खुले में नहीं रख सकते।
उसमें कोई भी अगर सामग्री गिर गई, कोई कीड़ा मकोड़ा गिर गया, जो सड़ गया, तो वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आप इस्तेमाल करें उसके एक हफ्ते पहले आप इसको तैयार करके और खेत में चलाएं। इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। आप हाथ डाल के भी चेक कर सकते हैं किस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, इसमें आपके हाथ पैर को कोई भी हानि नहीं होती। बस सावधानियां हमें इसे बनाने और रखने में करनी है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अब जैसा मदर कल्चर आपने तैयार किया था, इसमें से आपने 2 लीटर मदर कल्चर को निकाल लिया। ठीक है, आपके पास में 8 लीटर मदर कल्चर बचा हुआ है। अब इसको आपको और बढ़ाना है, तो आपने जैसे अगर 2 लीटर बढ़ाना है तो 2 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ डाल करके वापस उसको गर्म इसमें डाल दीजिए। गर्म करके ठंडा करके इसमें डाल दीजिए, तो आपका फिर 10 लीटर तैयार हो जाएगा। आपके पास जमीन ज्यादा है और ज्यादा मात्रा में चाहिए, मान लीजिए आपको 50 लीटर लग रहा है, तो आपने 30 लीटर पानी लेना है। 30 लीटर पानी में लगभग आधा किलो आप गुड़ ले लीजिए, अच्छी तरीके से उबालिए उसको। उबालने के बाद में ठंडा होने दीजिए और मदर कल्चर में ऐड कर दीजिए। तो आपका मदर कल्चर एक हफ्ते में वापस से 38 लीटर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारी जीवाणु कल्चर बनाने की पूरी विधि और उसका उपयोग। आपको हर सिंचाई के पानी के साथ 200 लीटर आपको चलाना ही है। आप चाहे तो ज्यादा मात्रा में भी चला सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं। ठीक है, और जिनके पास पानी की सुविधा नहीं है वो फसल पर अच्छी तरीके से स्प्रे करिए। जी तन्मय जी। ओके, तो सवाल तो यहीं पे खत्म होते हैं। अगर किसी और का कोई भी और सवाल है रिलेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर कोई डिजीजेस प्रॉब्लम्स कुछ भी हो, आप दीपक जी से पूछ सकते हैं। सर नमस्ते। हाँ जी विवेकानंद जी। हाँ अरे, आपकी आवाज कम आ रही है सर। हाँ, सर अभी आपकी आवाज कम आ रही है। जस्ट सर अभी आ रहा है। हाँ अब आ रहा है। हाँ सर, मैं कर्नाटक से हूँ। जी। हाँ, तो मेरा पूरा बागवानी है, मतलब हाँ, अरेका नट का प्लांटेशन है 5 एकर्स का। ठीक है। हाँ, उधर तो मैं जीवाणु जल रेगुलरली यूज कर रहा हूँ जी, 3 साल से, बट उतना इफेक्ट तो नहीं आया है मुझे। कैसे? मैं मतलब समझा नहीं, फिर से बोलिए। वो मैं 3 साल से जीवाणु जल का प्रयोग तो कर रहा हूँ, जी। पर मुझे उतना इफेक्ट नहीं आया है। मतलब मिट्टी में जो चेंजेस जो बोलते हैं ना सर गुरुजी, उतना हम्म। चेंजेस नहीं आया है। और इसके साथ क्या क्या प्रक्रिया कर रहे हैं आप? इसके साथ तो मैं कुछ नहीं करता हूँ सर कभी। तो नहीं, मैं प्लांट में क्या केमिकल वगैरह का उपयोग कर रहे हैं? केमिकल तो लैंड में कुछ नहीं करता हूँ। लैंड में कुछ भी नहीं करते आप? कुछ नहीं करता हूँ मैं लैंड में। ठीक है। और ये क्या 5 एकड़ भूमि है आपकी? हाँ जी। काई का प्लांटेशन किया है आपने सर? अरेका नट। अरेका नट का। हाँ, हाँ। ठीक है, इसके लगभग कितने प्लांट होंगे? हमारा है 2000 प्लांट्स है। 2000। और कितने साल के हो गए ये? वो अभी 10 12 साल के हैं। 12 साल। ठीक है। तो विवेकानंद जी, सबसे पहले आप एक काम कीजिए हाँ कि आप एक बार अपने खेत की मिट्टी की जांच कराइए। हाँ सर। ठीक है, आपने कराई है अभी तक सॉइल टेस्टिंग? नहीं सर, नहीं करा है। एक बार मिट्टी की जांच कराइए, क्योंकि आप जीवाणु जल का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि जीवाणु जल के साथ में और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो हाँ सर। भूमि भूमि उपचार में सिर्फ जीवाणु जल का अकेले का काम नहीं रहता है। हाँ भूमि सर। उपचार में आपको फफूंद भक्षक भी चलाना होता है। अगर फंगस का जीवाणु हमारे जीवाणु कैप्सूल जीवाणु कल्चर पे अगर हावी हो गया, हाँ सर। तो फिर दिक्कत जाती है। ठीक है, भूमि उपचार में एक अकेले जीवाणु जल की प्रक्रिया नहीं होती है सर। हाँ सर। आपकी मिट्टी में जीवाणु स्टेबल करने के लिए हमें फंगस को भी खत्म करना पड़ेगा, वायरस को भी खत्म करना पड़ेगा। हम्म। मिट्टी को अच्छी तरीके से उपचारित करके उसके बाद जीवाणुओं के रहने के लिए जगह बनानी पड़ेगी।
हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हमसे ले लीजिए, अगर हम किसी जगह पर रहने के लिए जाते हैं तो एक साफ सुथरी जगह में रहना पसंद करेंगे ना। हाँ सर। इसी प्रकार से जीवाणुओं की कहानी है हाँ। कि अगर मान लीजिए आप जीवाणु जल चला तो रहे हैं, लेकिन हम्म। उनको नुकसान पहुंचाने वाले जो हानिकारक जीवाणु है वो, उनकी अगर मात्रा ज्यादा है, उनकी अगर हम्म। तादाद ज्यादा है, तो हमारी जीवाणु कैप्सूल कल्चर किट कुछ भी काम नहीं करेगी। ओके सर, ओके। ठीक है। हाँ सर। आप सबसे पहले एक बार सॉइल टेस्टिंग कराएं, हाँ सर। मिट्टी की जांच कराएं, उनके तत्वों के बारे में हमें पता चलेगा कि किस आपकी मिट्टी में कौन सा तत्व कितनी मात्रा में कम है, तो फिर हम आगे रह करके दूसरे काम भी आपसे करवा सकें। ओके सर, वो सॉइल टेस्टिंग आपके इधर होता है सर? जी हाँ। हाँ सर, मैं करा देता हूँ। अभी तो मुझे और 2 महीना तो सॉइल टेस्टिंग नहीं होता है, क्योंकि अभी ठीक है। बहुत बारिश रहता है इधर। आप किसी एक्सपर्ट के संपर्क में हैं अभी? नहीं सर। तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। हाँ सर, बताइए सर, बताइए सर। 9131 9131 37 37 1256। 1256। हाँ सर। आप मुझे हाँ एक बार मिट्टी, अपने खेत की मिट्टी की फोटो भेजिएगा हाँ सर। और प्लांट की फोटो भेजिएगा। अभी प्लांट में कोई परेशानी तो नहीं है आपके? प्लांट में परेशानी है सर। जी। वो इधर का फंगस का बहुत परेशानी है। जी। और फ्रूट रॉट तो होता रहता है इधर। जी। तो उसके लिए हम फंगस का तो स्प्रे करते ही हैं। ठीक है। मिट्टी में नहीं करते, वो तो ऊपर करते हैं हम। वो 20 फुट के ऊपर ही करते हैं हम। ठीक है। ठीक है, वो तो है। अ, उसका भी मैं फोटो आपको भेज देता हूँ सर। नहीं, उसके विवेकानंद जी, लिए। जैसे रूट रॉट की अगर समस्या आ रही है, हाँ सर। तो स्प्रे क्या काम करेगा उसमें? नहीं नहीं, रूट रॉट नहीं, फ्रूट रॉट। फ्रूट फ्रूट। फ्रूट रॉट की समस्या आ रही है फ्रूट तो रॉट। भी आपका हाँ सर। स्प्रे काम नहीं करेगा, उसको आपको जड़ों से देना होगा। हाँ सर। क्योंकि सिंपल सी कहानी है, अगर शरीर की हड्डी मजबूत नहीं होगी हाँ सर। तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप खड़े नहीं रह पाएंगे। हाँ सर। ठीक है ना। तो हाँ ऐसी सर। ही कहानी पेड़ों के साथ होती है कि हम्म। जड़ें तो हैं, हम्म। लेकिन जड़ों के साथ साथ अगर नई जड़ें नहीं निकलती हैं, तो हम्म। पौधे में अलग अलग तरीके की समय, अलग अलग समय पर आपको डिफिशियंसी देखने को मिल जाएगी। हाँ सर। हाँ। आप मुझे एक बार फोटो भेजिएगा, हाँ सर। तो मैं उसका आपको सही तरीके से उपचार बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। आप वो एक बार ट्राई करिए, और नहीं अगर उसका उससे फर्क लगता है तो फिर मुझे बताइए। ठीक है सर, मैंने एक बार पफून बक्सक भी यूज किया था। जी। और V+ और M+ भी यूज किया था। जी। उसको हम रीयूज कर सकते हैं क्या? जैसे बैक्टीरियल कल्चर यूज कर सकते हैं ना, वैसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पफून अभी बक्सक क्या का। क्या रखा हुआ है आपके पास में? क्या सर? क्या रखा हुआ है अभी से ये सामग्री आपके पास में? हाँ, मैंने वो V+ और M+ को मैंने यूज करके खत्म कर दिया है, उसको यूज नहीं करता हूँ मैं। ठीक है। और भाई फफूंद बक्सक तो वो कल्चर, बैक्टीरियल कल्चर के साथ रखा था। हाँ। पर उसका यूज होता है कि नहीं होता है, मैंने यूज नहीं किया उसको। तो अभी आप कुछ भी इस्तेमाल ना करें, आप पहले मुझे प्लांट की फोटो भेजें, हाँ सर। उसके बाद फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। यस सर, यस सर। ठीक है। हाँ सर। क्या है, पहले मैं प्लांट की स्थिति देख लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा क्या सही है उसके लिए और क्या नहीं। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। और एक बार अगर हो सके तो फफूंद मच्छर जो आपने फर्मेट करके रखा हुआ है उसकी भी फोटो सेंड कर दीजिएगा। हाँ सर, कर दो। ठीक। ओके, थैंक यू। ओके। हेलो सर जी। हाँ सुखनंदन जी बोलिए। नमस्कार सर। ये सूरपाल और फफूंद भक्षक दोनों मिक्स हो गया है सर। चूहा काट दिया है तो एक ही पैकेट में रखा था मैं, एक डिब्बा में। तो टाइगर उसका डरना है, उपयोग कर सकते। पाउडर है, सूरपाल और हाँ, पाउडर पाउडर। दोनों पाउडर फॉर्म में ही है ना? हाँ जी, दोनों पाउडर पाउडर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक, ओके। ये अपन अणुजल बनाएंगे उसमें डाल सकते हैं, ऐसा है? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। 200 लीटर पानी में 300 ग्राम सुरपाल और 300 ग्राम फफूंद मच्छर पाउडर। अच्छा अच्छा। ठीक है। अगर भस्म रसायन हो तो वो भी ले लीजिए, गोवर्धन खाद हो तो वो भी ले लीजिए। है मैं आपको सर, है। 200 लीटर का फार्मूला बता दे रहा हूँ। 200 लीटर है पानी सर। में आपको 2 किलो गोवर्धन खनिज खाद डालनी है। 200। ठीक है। 300 ग्राम सुरपाल डालनी है। ठीक। फफूंद बच्चक चाहे तो आप 500 ग्राम तक ले सकते हैं, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है।
ठीक सर। 300 ग्राम भस्म रसायन, 1 किलो गुड़ और 1 लीटर छाछ। इसको 5 दिन फर्मेंट होने दीजिए। अच्छा 5 दिन फर्मेंटेशन के बाद में 20 लीटर जीवाणु जल मिला करके ठीक है। आप चाहें तो ड्रिप के द्वारा चला दें छान करके, और चाहें तो आप स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल अच्छा करने से पहले छान लीजिए। ओके थैंक यू सर। सुखनंदन जी किसी एक्सपर्ट के संपर्क में भी हैं अभी? हाँ सर है ना। क्या नाम है? सुखदीप जी है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके एक बार बता दीजिएगा उनको भी कि दीपक जी ने ये फार्मूला बताया है। ठीक है सर। ठीक है ना? ओके ओके वैसे सुखनंदन जी काई की फसल लगाई हुई है आपने? ये धान का है सर। धान की है। हाँ, तो ये जो हाँ मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ ना, हाँ इसका आप चाहें तो हर 15 दिन में स्प्रे कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये फसल के न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। ओके अभी तो सर वो बालियां अब निकल जाएगी अभी 8-15 दिन में। ठीक है। तो अभी बनाऊंगा मैं। अभी किट आया है और जी मंगाया था मैं सर जी सर से पूछ के। जी। तो कल फोन करूंगा उसको और वो फिर ये करूंगा बनाऊंगा सर। ठीक है। और किसी किसान साथी का कोई सवाल? किसी और का कोई भी और सवाल है तो पूछ सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। सर जी नमस्कार। जी प्रवीण। मैं गुजरात मोविया से बोल रहा हूँ, गोंडल, राजकोट गोंडल। गुजरात महोबिया। हाँ, जी। राजकोट जिला राजकोट पड़ता है और तहसील पड़ता है गोंडल। ठीक है। मैं अभी ये अपना टीसीबीटी फार्मूला से खेती चालू करना चाहता हूँ। अभी मैंने ये अपना जीवाणु कल्चर का ये कैप्सूल मंगवाया है हाँ। और मेरे फसल में लगा है अभी मूंगफली है हम्म। और उसके बीच में मिर्ची लगाई है देसी वाली। मूंगफली और बीच में मिर्च लगाई है। हाँ, तो ये मूंगफली की फसल कितने दिन की हो गई है सर? अभी हो गई समझो कि 80-85 दिन की हो गई। 85 दिन की। और हाँ, मिर्च? मिर्च मूंगफली के बाद मैंने लगाई थी 15-20 दिन के बाद। मतलब ये 60 दिन मतलब की वो फसल? 60-60 दिन की हो गई। ठीक है, कितने एकड़ में लगी हुई है? मेरी टोटल जमीन 2 एकड़ है। जी। 2 एकड़ में मूंगफली पूरी है और हम्म। ये मिर्ची जो है वो 2.5 एकड़ में लगाई है, जो उसके मिर्च ये अपने मूंगफली के बीच में। हम्म। ठीक है। तो रो टू रो समझो कि 5 फीट का जगह है। 5 फीट का डिस्टेंस है ना? हाँ, ठीक है। तो अभी मैं ये अपना गौ कृपामृतम बैक्टीरिया वो चला रहा हूँ जी। बना के। और 2 साल से रासायनिक खाद नहीं डाला हूँ मैं जमीन में। ठीक है। तो अभी फसल की स्थिति कैसी है आपकी? अभी थोड़ी ये वातावरण के हिसाब से उसका जो थोड़ा बहुत फंगस का डिसीज दिख रहा है ऊपर से। ठीक है। डाइबेक वो सब बोलते हैं ना वो। हम्म। मतलब कि वो पान के ऊपर वो लाल वाला टिलका होता है और वो पान गिर जाता है नीचे, जी जी जी। पीला पीला होकर गिर जाता है। हाँ, अलग अलग प्रकार की फंगस रहती है। हाँ,
तो वो ज्यादा नमी की वजह से जब जमीन में ज्यादा पानी लग जाता है उसके कारण दिक्कत आती है उसमें। नहीं, बारिश तो हमारे यहाँ कम है, हम्म। बहुत कम है हमारे यहाँ बारिश तो। ठीक है। अभी मैं ये मंगाया हूँ जीवाणु कल्चर का, ये अपना कैप्सूल। आपने अभी तक इस पद्धति में क्या क्या इस्तेमाल किया है? सिर्फ जीवाणु कल्चर नहीं, किट इस्तेमाल करी है और कुछ भी किया है? नहीं और कुछ नहीं किया है। और कुछ भी नहीं ये किया है? ये अपना जो ये गौकृपामृतम बैक्टीरिया है ना, गोपाल भाई सुतरिया वाला, जी जी जी। वो डालता हूँ मैं। वो ठीक हर है। 4-5 दिन में 200 लीटर जाता है उसमें, ड्रिप के थ्रू। ठीक है। बाकी ऊपर से मैं नीम ऑयल वो सब स्प्रे करता हूँ। ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं, थोड़ी। हाँ मैं हाँ जी। सभी किसान साथियों को थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। प्रवीण जी आप भी सुनिए कि हाँ जी। हम जो भी चीजें तैयार कर रहे हैं हाँ या हमारे पास जो भी चीजें तैयार हो रही हैं वो वनस्पति अर्क के द्वारा तैयार हो रही हैं। हाँ जी। जैसे आप फसल पर नीम ऑयल अकेले का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो हाँ कीटनाशक तैयार कर रहे हैं उसमें नीम ऑयल के साथ साथ आपका लहसुन का तेल, लौंग का तेल, हाँ करंज का तेल, ये सारी चीजें भी मिक्स है। हाँ जी। ठीक है। फंगस हाँ के ट्रीटमेंट के लिए जो हमने प्रोडक्ट तैयार किए हैं, चाहे ट्राइकोडर्मा ले लीजिए, चाहे फफूंद हाँ। भक्षक तरल ले लीजिए। हम्म, फफूंद भक्षक तरल जो है हाँ जी। वो आपका जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली फंगस है उसको खाने का काम करता है। हाँ आप ऐसा कह सकते हैं कि इस फफूंद भक्षक में मांसाहारी जीवाणु है, हाँ अच्छे बैक्टीरिया है, मतलब जो कि हाँ। मतलब जो उसमें जी भी ये अपना मांसाहारी और शाकाहारी दोनों रहता है, तो जी शाकाहारी जो है वो अपने फसल को खाता है, जी हाँ। ऐसा ही है ना। ठीक है। हाँ तो इस टाइप के बैक्टीरिया हैं जो कि आपको जमीन में चलाना आवश्यक होता है। आप हाँ। अगर जीवाणु कैप्सूल कल्चर किट अकेली इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे हम्म, आपकी फसल को फायदा नहीं होगा सर, अगर जमीन में फंगस और वायरस की समस्या अगर है तो। ओके। ठीक है। क्योंकि हमारे ये जो जीवाणु हैं ये सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, एनपीके, इन सभी चीजों के जीवाणु हैं। अगर आपकी जमीन में इन चीजों की अवेलेबिलिटी है तो ये जीवाणु उन चीजों को उठा करके, जमीन से उठा करके प्लांट तक पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं। साथ साथ में मैंने माइकोराइजा भी 2 बार चलाया है। जी। माइकोराजा जड़ों की ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन हाँ फंगस चीज में जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपकी फसल में फंगस की समस्या दिख रही है अभी। हाँ। ठीक है, तो ऊपर से उसका दिख रही है, हाँ। जी जी जी, तो आप मुझे उसकी फोटो सेंड कीजिएगा। ओके। ठीक है। हाँ। क्योंकि अभी किस स्थिति में है और कौन सी फंगस लगी हुई है वो मुझे फोटो देखने के बाद ही पता चलेगा। ओके। शायद चैट बॉक्स में नहीं, तन्मय चैट बॉक्स में मेरा नंबर डाल दीजिए। हाँ हाँ, मैं डाल देती हूँ। वो लिख लिया मैंने आपका नंबर। ठीक है, तो नाइन वन आप मुझे फोटो सेंड करिएगा, मैं कल ही आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा इसका। ओ ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, अभी अगर आपके मोबाइल में हो तो अभी भेज दीजिएगा। देखता हूँ, चलो अभी है तो फिर देखता हूँ। और किसी भी जानकारी के लिए आप किसान संवाद में जुड़ते ही हैं अगर। नहीं, आज ही मैं पहली बार जुड़ा हूँ। अच्छा जी, अच्छा। आप जुड़ते रहिए, हमारे अलग अलग दिन में अलग अलग एक्सपर्ट आपको सही सलाह देंगे। हाँ जी। ठीक है, मेरा नंबर सेव करके रखिए, आप मुझे एनी टाइम कभी भी कॉल कर सकते हैं, ओके रात को 10 बजे तक, उसके बाद नहीं। ओके। नहीं, ओके ओके ओके। जी, किसी और का कोई भी और सवाल? नमस्ते सर। नमस्ते चंद्रशेखर जी। सर हाँ, हमारे यहाँ नींबू का प्लांट है, हम्म 10 ठो है। तो हम्म उसमें ना उसके पत्ती में धब्बा धब्बा जैसा है, और उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो शाखा है ना, छोटा छोटा वाला, वो हम्म। सूख रहा है सर। कैसे धब्बे हैं? काले हैं, लाल हैं या फिर पीले हैं? अ, धब्बे पीले 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 कलर के, हाँ, पीले कलर के हैं सर। पीले कलर के हैं। जी। ठीक है, तो तो आप अभी अभी पौधे को क्या दे रहे हैं जड़ों में? कुछ भी नहीं दिया है, कंपोस्ट खाद बस दिए थे। कंपोस्ट खाद दिए थे। जी, मतलब 6 महीने पहले।
6 महीने पहले दिए थे। जी जी। तो ये क्या खेत में एक ही पौधा लगा हुआ है या पूरा बाग लगाया हुआ है? नहीं, 10 पौधा बस है, हर मतलब प्लांट में परेशानी चंद्रशेखर जी? नहीं, और कोई परेशानी नहीं। हर प्लांट में परेशानी नहीं है, केवल इसी में है ना? जी देखिए, इसका मैं ट्रीटमेंट बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें 2 ml 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से सिल्वर एजी चलाइएगा जड़ों में। जी। सिल्वर। ठीक है। जी। हाँ सर। उसमें फ्रूट भी लगा है सर, उसमें भी कुछ कुछ फ्रूट मेरा दिख रहा था वैसे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से सिल्वर एजी चलाइए। अगर इसमें फंगस की समस्या होगी तो वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो मैंने सुरपाल, फफूंद भक्षक पाउडर, गोवर्धन खनिज खाद और भस्म रसायन का जो स्प्रे बताया हूँ, वो हर 15 दिन में आप पौधे पर करते रहिए। जी। और किसी किसान भाई का कोई सवाल? हाँ, दीपक जी नमस्ते। नमस्कार प्रफुल्ल जी। ये जो जीवन जल हम, हाँ, जीवन जब हम जमीन में डालते हैं, हम्म। उनका वो जमीन में वो रिसाइकल होता है कि या नहीं? मैं सवाल समझा नहीं, फिर है से ना, वो बताइए। जितना हम डालते हैं जमीन में वो जीवन जल, हम्म। ये हम जितना डालते हैं, मान लीजिए वो जितना जीवन जल डालते हैं, जितना उनका हमारे जीवाणु होते हैं, हाँ। नॉर्मली उनका वो जमीन में कितना दिन तक उनका लाइफ है? देखिए, अभी जो है, आप रासायनिक खेती कर रहे हैं? कर रहे नहीं, रासायनिक कर रहा था, छोड़ दिया। रासायनिक कर रहे थे, छोड़ दिया। कितना टाइम हुआ छोड़े हुए? इस साल, लास्ट साल तो रासायनिक किया था। हम्म। मैं धान की खेती कर रहा हूँ। हम्म। वो तो हमारा ये एक सीजन का वो एक सीजन होता है, 6 महीना गैप हो जाता है वो जमीन। हम्म। तो अभी हम वो पानी भी बहता है हमारा जो जमीन है, हम्म। अच्छा, बारिश का पानी। प्रफुल्ल जी, एक चीज की जानकारी दीजिए। ये जो धान की खेती करते हैं, बारिश के समय में जैसे जल भराव की समस्या आती है, तो दूसरे हाँ, खेत का पानी अपने खेत में तो नहीं आता? नहीं, वो तो नेचुरल आता है, वो दूसरा का खेती का वो अंदर घुस जाता है। कभी अपना कभी अपने घुसता खेत है। का पानी दूसरे खेत में घुस जाता है? हाँ, कभी कभी तो हम ड्रेन सिस्टम किया है, फिर भी हम्म। वो घुसता है, कुछ तो घुसता है। ठीक है। तो पहले तो अगर दूसरे खेत का पानी अपने खेत में आ रहा है तो उसको रोकने की कोशिश कीजिए कि अपने खेत में ना आए। हाँ, क्योंकि अपन जैविक खेती कर रहे हैं। हाँ, जैविक पूरा खेती के पूरा। हाँ, जैविक खेती के साथ साथ अपन कोशिश कर रहे हैं कि अपनी खेती में जीवाणु विस्थापित हो जाएं पूर्ण रूप से। लेकिन हाँ, अगर किसी भी खेत का रासायनिक पानी अपने खेत में अगर शामिल होता है, हाँ, तो वो जीवाणुओं को खत्म कर देता है। हाँ, ठीक। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो भी यूरिया का इस्तेमाल करता है, यूरिया तो तुरंत मिट्टी में डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, 4 से 5 घंटे लगते हैं यूरिया को मिट्टी में हम्म, डिकम्पोज होने में। लेकिन जो व्यक्ति हाँ, डीएपी ठीक। डीएपी की मात्रा का इस्तेमाल करता है, तो डीएपी डालने के बाद में पौधा सिर्फ 30% डीएपी उठाता है, बाकी 70% जमीन में पड़ी रहती है। और इसको हाँ, मिट्टी में डिकम्पोज होने में 14 से 15 दिन का समय लगता है। तो इस समय के बीच में अगर उस खेत का पानी हाँ, अपने खेत में आता है, तो वो डीएपी का पानी हमारे खेत के सारे जीवाणुओं को खत्म कर देता है। हाँ, ठीक है।
आप अच्छा पहले इसको रोकिए हाँ हाँ और ठीक है। उसके बाद में, जैसा कि आप रासायनिक खेती कर रहे थे, अभी धीरे से आके जैविक में कन्वर्ट हुए हैं, आप अपने खेत की मिट्टी को थोड़ा सा समय दीजिए। मुश्किल से 1 से 2 साल का समय लगेगा, पूर्ण रूप से हाँ जीवाणु विस्थापित हो जाएंगे और उसके बाद में आपकी खेती में कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। अच्छा ठीक। ठीक है, बस समय समय पर जीवाणु कल्चर चलाते रहे। अच्छा ठीक। और किसी किसान साथी का कोई सवाल? जी, और किसी का सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आज के लिए क्लोज करेंगे। ठीक है दीपक जी, आई थिंक और किसी का सवाल नहीं है, तो आज के लिए हम क्लोज करते हैं। आपका शुक्रिया, आपने सारे क्वेश्चंस का जवाब दिए, एंड आप लोगों को धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद सभी किसान साथियों को। नमस्कार।